साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। तो उधर जाएं। मैं अध्यक्ष हूँ, तो समन्वय कैसे बनाना है? राजनीति में सिंधिया परिवार के लिए ये बात खुलकर कही जाती है कि उन्होंने कभी अपने समर्थकों के हक के लिए किसी से भी समझौता नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाकर भाजपा का दिल तो जीत लिया है, मगर अभी उनके लिए इम्तिहान की घड़ी बाकी है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर सिंधिया और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक इशारे पर विधायक जैसा महत्वपूर्ण पद कुर्बान करने वाले 19 में से 13 विधायक और मंत्री विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर गए थे, लेकिन आम चुनाव में उनकी हालत खराब है। क्या सिंधिया अपने समर्थकों को फिर से टिकट दिलवा पाएंगे? ये बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारे में तेजी से गूंज रहा है। इसी सवाल का जवाब तलाश करती नारद मुनि की देखिए ये रिपोर्ट। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उनकी खटास भी समर्थक मंत्रियों को सत्ता का पावर नहीं दिए जाने पर शुरू हुई थी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी के साथ अन्य सिंधिया समर्थक मंत्री व विधायक लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उन्हें अलग थलग रखा जा रहा है। इसी बात को लेकर सिंधिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ तौर से कह दिया कि उन्हें सड़क पर भी उतरना पड़ सकता है। इसके बाद वसीम बरेलवी का एक शेर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सामने बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी के इस शेर के बाद कमलनाथ और सिंधिया के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कमलनाथ ने भी साफ शब्दों में सिंधिया को जवाब देते हुए कहा कि जिनको सड़क पर आना हो आ जाएं। आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। आज कुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना, ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आज मीटिंग हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी मीटिंग हुई। इसमें सबने पंचायत चुनाव और जो हमारी नगरीय इकाइयां उनके बारे में बात करी। संगठन में पुनर्गठन की बात हुई। सर, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सरकार और यहाँ संगठन में समन्वय नहीं हो पा रहा है। लग रहा है तमाम। मैं अध्यक्ष हूँ, तो समन्वय कैसे बनाना है? हाँ सर, सर सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से? तो उधर जाएं। चलो सर, जिस तरह सिंधिया जी ने कहा सर हाथ आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। तो उधर जाएं। मैं अध्यक्ष हूँ, तो समन्वय कैसे बनाना है?
के साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। तो उधर जाएं। मैं अध्यक्ष हूँ, तो समन्वय कैसे बनाना है? इसके बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच खुलकर वाग युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मनभेद बड़े मतभेद में तब्दील हो गया। इसी मतभेद में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुर्सी छीन ली और कांग्रेस की सरकार चली गई। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों की शिकायत पर सरकार की रवानगी करवा दी। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं, तो यहां भी अपने समर्थकों के लिए वे किसी प्रकार का समझौता करते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव को भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा हो, लेकिन विधानसभा की 6 सीटों पर मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की निगाह जमी हुई है। इनमें डबरा, दिमनी, ग्वालियर, पूर्व गोहद, करेरा, मुरैना की सीट शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक उपचुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। इन सीटों पर भाजपा उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है, जबकि सिंधिया के प्रयास रहेंगे कि उनके समर्थकों को ही एक बार मौका दिया जाए। इसको लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सिंधिया के इशारे पर विधायक जैसा महत्वपूर्ण पद कुर्बान करने वाले 19 में से 13 विधायक और मंत्री विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर गए थे, लेकिन डबरा से इमरती देवी को सुरेश राजे, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया को रविंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल को सतीश भावसार, गोहद से रणवीर जाटव को मेवालाल जाटव, करेरा से जसवंत सिंह जाटव को प्रागी लाल जाटव और मुरैना से रघुराज कंसाना को राकेश मवई ने हरा दिया था। अब इन सभी सीटों पर बीजेपी के नए उम्मीदवार भी दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस एक बार फिर जीते हुए विधायकों को ही मौका देने की बात कर रही है। ग्वालियर संभाग की उन 6 सीटों को लेकर सिंधिया और भाजपा के बीच मतभेद पैदा हो सकता है, जिन 6 सीटों पर उपचुनाव में सिंधिया समर्थक चुनाव हार चुके हैं। हालांकि चुनाव हारने वाले सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ने चुनाव हारने के बाद भी निगम मंडलों में जिम्मेदारी देकर उनका एहसान उतारने की कोशिश की है। कुल मिलाकर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अब भाजपा सिंधिया के एहसानों के बोझ तले दबी नजर नहीं आएगी और उन्हीं उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी जिनके जीतने की पूरी संभावना होगी। ऐसे में अब सिंधिया के सामने मुश्किल स्थिति यह रहेगी, 6 सीटों पर हारने वाले अपने समर्थकों को कैसे और कहां एडजस्ट करते हैं। दोस्तों, आपको नारद मुनि की यह रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद।